दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो सर्वे होना है, तो सर्वे कार्य किस तरीके से किया जाएगा, मोबाइल से किया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। कौन से ऐप से किया जाएगा, किस तरीके से डेटा फीड करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मतलब फुल प्रैक्टिकल आपको हम सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको सर्वे का कार्य करना है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो सर्वेयर बनाए गए हैं वो लोग भी गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे, और अगर आप अपने खुद के घर का सर्वे करके अपलोड करना चाहते हैं, मतलब अपना नाम आवास की सूची में जोड़ना चाहते हैं, तो आप खुद से भी इस सर्वे को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद कर सकते हैं और कैसे सर्वेयर को करना है। तो यहाँ दोनों प्रोसेस हम इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही बता दें कि जो सर्वे है, तो सर्वे तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास ये तीन चीज़ें होंगी। तीन चीज़ों में पहला आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरा आपके पास आपकी बैंक पासबुक होना चाहिए, और तीसरा आपका मनरेगा में जॉब कार्ड नंबर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप सर्वे कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर्वे करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना वेबसाइट का लिंक है। जहां पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर आने के बाद में दोस्तों आपको दो ऐप मिल जाएंगे। यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन लिखा हुआ है। पहला लेटेस्ट वर्जन है आवास ऐप 2024 का। इसको आपको लिंक पर क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन पहले से है तो भी आपको यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से डाउनलोड करना है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ से ये अपडेट होना है। तो जब यहाँ से क्या होगा, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में आपको दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है आधार फेस ऐप वाला, इसको भी क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों यहाँ से डाउनलोड जब हो जाते हैं, इसके बाद आप ये फेस वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और आवास वाला ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आपके फ़ोन में ये दोनों ऐप इंस्टॉल हो जाएं, उसके बाद आपको आवास ऐप के अंदर जाना है। जैसे ही आप आवास ऐप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। पहला है यहाँ पर असिस्टेड सर्वे और सेकंड है यहाँ पर सेल्फ सर्वे। अगर आप एक सर्वेयर हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है असिस्टेड सर्वे पर। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, आप अपने घर की खुद से सर्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेल्फ सर्वे का ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो भी है उस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो आधार नंबर डालने के बाद में आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक सर्वेयर हैं तो आपकी केवाईसी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी होगी, तो यहाँ पर अगला एक पेज खुल जाएगा। अगर आप खुद से अपनी सर्वे करने जा रहे हैं तो जैसे ही आप आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, और उस तरीके से आपको इस तरीके से मोबाइल सामने रखना है और 2-3 बार आपको इस तरीके से अपनी पलक झपकाना है, और जिससे क्या होगा, आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आप एक सर्वेयर हैं तो आपकी केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद आपके सामने क्रिएट पिन का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट पिन पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 या 4 5 जो भी बनाना चाहते हैं, 4 अंकों का पिन बना लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए स्टेट सिलेक्ट करने को ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आप अपने यहाँ पर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले कॉलम में आपको ग्राम पंचायत में जो भी सम्मिलित मजरे आते हैं उनके नाम आ जाएंगे। आप उनमें से अपने मजरे को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एक ही आता है तो आप उसी में अपना सर्वे कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ऐड और एडिट सर्वे का ऑप्शन दिया गया है। सेकंड नंबर पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्वे करेंगे, और उसके बाद अगर सर्वे आपसे गलत हो जाता है तो उसको सही कैसे करेंगे, और उसके बाद सर्वे को अपलोड कैसे किया जाएगा। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सर्वे करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर पे ऐड और एडिट सर्वे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में आपको नाम डालना है जिस नाम से आपको सर्वे करनी है। सर्वे करने का जो नाम है वो आप आधार कार्ड को देखकर ही डालें, क्योंकि आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है उसको मैच करेगा। तो जैसे ही आप नाम की स्पेलिंग डालते हैं उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ जॉब कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर आपको पूरा डालना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा इसका एक सीरीज होता है, वो पूरा सीरीज डालना है। जैसे कि यूपी है, डैश है, 48 है, डैश 017 है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्या करना है, अगले कॉलम में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो आप मेल हैं या फीमेल हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दी गई हैं। पहला SC है,
है, सेकंड एसटी है और अदर्स है। एससी और एसटी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी हैं वो अदर्स में आएगी। अगर आप अदर्स में हैं तो अदर्स डाल दीजिए। इसके अगले कॉलम में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एज डालने का ऑप्शन आता है, तो आप एज डाल दीजिए जो भी आपकी है, 25 साल है, 30 साल है, एज डाल दीजिए। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस में, मतलब आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है, जिसकी आप सर्वे कर रहे हैं वो शादीशुदा है या फिर नहीं है, या फिर विडो हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अगले कॉलम में आपको यहाँ पर डालना है, अगर आप महिला के नाम से सर्वे कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर हस्बैंड पर क्लिक करके पति का नाम डालना है। अगर आप पुरुष के नाम से सर्वे कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर फादर पर क्लिक करके उनके पिता का नाम डालना है। इसके अगले कॉलम में दोस्तों आपके लिए इनका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगले कॉलम में आपको एजुकेशन डालनी है कि जिस नाम से आप सर्वे कर रहे हैं उन्होंने 10th किया है या इंटर किया है या फिर पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो आपको डालना है। इसके अगले कॉलम में आपके लिए इनका व्यवसाय, मतलब ये क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं। इसके अगले कॉलम में फैमिली मेंबर की संख्या डालनी है, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर आप एक संख्या डालते हैं तो आपके लिए एक इस तरीके से वार्निंग आएगी कि क्या वास्तव में इनके परिवार में एक ही सदस्य है, तो आप ओके कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 2 सदस्य डालते हैं या 3 सदस्य डालते हैं तो उन सभी सदस्यों का आपको पूरा डेटा भरना होगा, जिस तरीके से आप ये वाली डिटेल भर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए आपको समझाने के लिए फैमिली मेंबर 2 डाल देता हूँ। फैमिली मेंबर 2 डालने के बाद में हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगले कॉलम में इनको अगर कोई गंभीर बीमारी है उसको सिलेक्ट करना है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके अगले कॉलम में इनकी जो एनुअल इनकम है इनके परिवार की वो डालनी है, जो सालाना इनकी आय होती है, और उसके बाद में आपको ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में क्या होगा कि जो आपने संख्या परिवार के सदस्यों की 2 संख्या डाली थी, तो इसी तरीके से एक और पेज खुल गया है जो दूसरे सदस्य हैं उनकी डेटा भरने के लिए। अगर आप वहाँ पर 1 सदस्य डालते हैं तो ये वाला पेज आपको नहीं खुलेगा। अगर आप 3 सदस्यों की संख्या डालते हैं तो इसी तरीके से 3 पेज खुलेंगे। तो यहाँ पर भी वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको भरनी है। आधार नंबर है, आधार पे जो नाम है, मोबाइल नंबर है, एजुकेशन है, इनका व्यवसाय है, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको फिर से ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने मेंबर को ऐड कर दिया है। तो इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 बेनिफिशियरी आ जाएंगे और इनको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 जो है सदस्यों के नाम हो गए, लेकिन आवास इनमें किसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप उस नाम को टिक करके और आगे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इनका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो बैंक अकाउंट नंबर के लिए आप अपने बैंक को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर अपनी ब्रांच या IFSC कोड को डालिए और उसके बाद अकाउंट नंबर डालिए, दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्म कीजिए और उसके बाद में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर देखिए सबमिट, आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको हाउस से मतलब घर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देनी है, जैसे कि आपका खुद का घर है या फिर किराए का घर है। तो अभी आप जो रह रहे हैं, अगर आपका खुद का घर है तो आप पहले वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप रेंटेड वाले को क्लिक करेंगे। अगले कॉलम में आपके जो घर की दीवार है वो कच्ची है या पक्की है, उसको टिक करना है। सेकेंड कॉलम में आपका जो छत है वो कच्चा है या पक्का है, उसको टिक करना है। और उसके अगले कॉलम में आपको डालना है कि जो आपका मकान है उसमें कितने रूम हैं अभी के टाइम पे, तो वो आपको संख्या यहाँ पर डालनी है। अब अगले कॉलम में आपको इनके परिवार का जो मेन सोर्स है इनकम का वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से इनके परिवार की जो है वो इनकम होती है, जीवन यापन कैसे चलता है। अब यहाँ पर अगले कॉलम में आपके लिए टिक करना है लैट्रीन फैसिलिटी इनके पास है या फिर नहीं है। यहाँ पर इनके पास कोई 4 व्हीलर है या फिर नहीं है, वो यस नो करना है। इसके अगले कॉलम में कि इनका कोई एग्रीकल्चर का, जैसे कि ट्रैक्टर होता है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित कोई ऐसा वाहन तो नहीं है जिसके 3 व्हीलर 4 व्हीलर हो। इसके अलावा अगले कॉलम में परिवार में किसान क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है, वो यस नो करना है। इसके अगले कॉलम में आपको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं है, इनके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब अगले कॉलम में यहाँ पर इनकम के बारे में पूछा गया है कि परिवार में जो मेंबर हैं तो एक मेंबर की इनकम 15,000 से ज़्यादा है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है। अगले कॉलम में कि ये टैक्स भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं, यस नो कर दीजिए। अगले कॉलम में यहाँ पर बताया गया कि इनकी खुद की 2.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, तो आपको यस या नो करना है। इसके अगले कॉलम में भी आपको 5 एकड़ का आता है, तो इसको भी आपको नो कर देना है। इस वाले ऑप्शन को भी आपको नो करना है। इसके बाद इस ऑप्शन को भी, ट्रेवल वाले को नो कर देना है, इसको भी आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखिए डू यू हैव लैंड और कंस्ट्रक्ट द हाउस, घर बनाने के लिए खुद की ज़मीन है या नहीं है, तो आपको इसको यस करना है, ध्यान रखना है, इसको यस करना है। और उसके बाद में अगर नहीं है आपके पास ज़मीन तो आपको नो कर देना है। इसके बाद अगले कॉलम में बताया गया है कि आपको फैमिली
फैमिली अंडर स्कीम, इस स्कीम के तहत आपको जो है लाभ पहले मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर लाभ पहले भी मिल चुका है आवास का तो आप यस कर दीजिए, नहीं मिला है तो नो कर दीजिए। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक ओल्ड हाउस का फ़ोटो खींचने के लिए आता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है एक फ़ोटो खींचेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का। ध्यान रखें कि घर आपका सही तरीके से आ जाना चाहिए, तो आप पूरा तरीके से पीछे हट के थोड़ा सा अच्छे से घर का फ़ोटो खींच दीजिएगा जिस घर में आप रहते हैं। उसके बाद अगले कॉलम में आपको यहाँ रीमार्क में ओके लिख के आगे बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैकेंड साइड का फ़ोटो खींचने के लिए आता है। बैकेंड का मतलब है कि आप जिस जगह पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ का आपको यहाँ पर फ़ोटो खींचना है, कुछ इसी तरीके से जैसे आपने अभी ओल्ड हाउस का खींचा था। फ़ोटो खींचने के बाद में दोस्तों आपको इसी तरीके से ओके लिख देना है और ओके लिख के आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर अगले कॉलम में आपके लिए आता है कि आपने जो है मिस्त्री की ट्रेनिंग की है या फिर नहीं की है, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं जो भी है। उसके अगले कॉलम में आपके लिए नक्शा मतलब फ़ोटो बन के आता है कि आपको इनमें से कौन सा घर पसंद है। तो यहाँ पर 4 तरीके के जो है डिज़ाइन घर के दिए गए हैं, तो आपको जो भी पसंद आता है वो आप टिक कर दीजिए यहाँ पर सिलेक्ट पर और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाता है जो डिटेल आपने भरी है। इसके बाद आपको ऊपर ये डाउनलोड का बटन दिखेगा पीडीएफ, यहाँ पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और जिससे ये डेटा आपके फ़ोन में रहेगा और आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन पे यस कर आई पे टिक कर देना है और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पर लिख के आएगा कि आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब इसको अपलोड करिएगा। तो अपलोड करने के लिए आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पर आना है और अपलोड सर्वे डेटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो टिक करने के बाद में आप यहाँ से इस सर्वे डेटा को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर भूलवश इस सर्वे डेटा में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट करके आप फिर से उसी तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप इसको टिक करके यहाँ पर ऐड एडिट सर्वे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम आएगा और यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्वे करने में कोई भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कपिल भाई आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता है।